स्टेशन में आग लगा दी जा और इस रेल में आग लगा दी जा, भारत सरकार तुरंत सुनेगी। हिंदुस्तान में आग लगेगी आने वाले समय में। ये 1900 जाएगा। सरकार तो बिल्कुल नहीं सुन रही। देखो, सरकार तो शुरू से ही खालिस्तानी बता रही, पाकिस्तानी बता रही, अफगानिस्तानी बता रही, माओवादी बता रही। तो सरकार से तो हमें उम्मीद नहीं लगा रहे बिल्कुल भी कि सरकार कुछ करेगी। बिल्कुल कुछ ना करे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। इस सरकार को हरा नहीं पाए तो आने वाले टाइम में हमें तालिबानी बनना पड़ेगा, ये नोट कर लियो। 18 अक्टूबर यानी कि किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद एक बार फिर से किसान आंदोलन में एक भारी तेजी आई है। यानी कि देश के किसानों में आक्रोश है और जिस तरह से किसानों को कुचला गया, किसानों की निंदनीय हत्या की गई, उससे पूरे देश का किसान पूरी तरह से लामबंद है। इस वक्त मुजफ्फरनगर के क्षेत्र मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों को आज के आह्वान पर रोका गया है। इंटरसिटी ट्रेन ठीक आपके सामने खड़ी हुई है। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का आह्वान किया गया है। यानी कि ये माने कि आज आंदोलन को 11 महीने हो चले और देश का किसान रोड मार्ग से लेकर के रेलवे मार्ग तक आ चला है, लेकिन सरकार के कान पर अब तक कोई जू नहीं चली। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से विजेंद्र बालियान जी हैं। बालियान साहब, सरकार 11 महीने से आपके हर एक आंदोलन को देखा, हर एक स्टेप को देखा, लेकिन सरकार तो कहीं किसी बात को माननी नहीं। अभी 22 तक नहीं मानने की हो। अगर 22 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया गया तब मानने की, अगर नहीं आ रही। अब तो चल रहा है हिंसात्मक आंदोलन। हिंसात्मक है, लेकिन 22 के बाद में हिंसात्मक होगा, 100% होगा। जिस तरीके से आज ये रेल खड़ी है, अभी गवर्नमेंट जग जागी, केंद्र सरकार भी जग जागी, उत्तर प्रदेश भी जग जागी। अगर एक डिब्बे में एक रेलवे स्टेशन के इसमें कमरे में आग लगा दी जा, और वो काम जो जिस टाइम अंग्रेज थे भारत में तब हुआ था, ऐसा ही करना पड़ा था। कुछ चंद्रशेखर, भगत सिंह आज़ाद बन के आए थे, महात्मा गांधी हिंसात्मक थे, लेकिन हिंसात्मक होना पड़ेगा जब इस सरकार की आंखें को लगी। यानी कि किसान को पूरी तरह से हिंसा में आना। आप ये क्या कह रहे हो? नहीं, हमें देश से प्रेम है, तभी तो अभी और कर नहीं रहे। लेकिन 22 तक ये जो है ना, अडानी अंबानी की जिस दिन खड़ी होगी ना, तब इनमें आग लगा दी जाएगी, 100% आग लगा दी जाएगी। ये किसान फिर यानी कि पूरी तरह से कहो कि हिंसक आंदोलन में बदल जाए। बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि भी इन्होंने देश बेच दिया। दूसरे के हाथ में रेल जाएगी, दूसरे के हाथ में तेल जाएगा, दूसरे के हाथ में हॉस्पिटल जाएंगे, तो क्या करेंगे हम? जी हमारी संपत्ति बेच रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे? संपत्ति तो हमारी, उसे बेच रहा है मोदी सरकार। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। अभी एक चर्चा बहुत चल रही है कि कोयला खत्म हो गया, उसको लेकर के मजाक की वीडियो व्हाट्सएप पे कि 1 तासला कोयला बचा है, अपने फ़ोन चार्ज कर लो। तो ये भी कहीं बिजली को बढ़ाने का फंडा है क्या? बिल्कुल, पैसा बढ़ाने का फंडा है, कोयले के रेट बढ़ाने का फंडा है। अडानी के हाथ में कोयला जा लिया है, ऑस्ट्रेलिया तक का कोयला लाएंगे में, ब्लैक में यहाँ बेचेंगे। क्या करेगा? हिंदुस्तान की चीज़ हिंदुस्तान में है, लेकिन बाहर से ला रहे। ये तो सिस्टम इनका खराब हुआ। कोयला क्यों नहीं खाद्यान्न करेगा? जैसे बात करेंगे चुनाव पर, सरकार ये कह रही, कहने लगी किसान हैं, आंदोलन कर रहे, करने दो, लेकिन हमारा सर्वे कहता है कि सीटें हम पे ज़्यादा आ रही हैं। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है 2022 में। सीटें तो ये अपनी चापलूसी से जीत रहे, जो मशीन है इनकी, वोट डाल रहे हैं हम कहीं पड़े इनकी जाके। तो ये तो इन्हें गारंटी शुदा है, बैलेट पेपर से करवाओ चुनाव, पता चल जाएगा। बैलेट पेपर से अब जा निकाय चुनाव के हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, सारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, बैलेट पेपर से करवाओ। बालियान साहब, रेल रोकी हुई है, आज पूरे देश का ट्रेन चक्का जाम है और बहुत यात्री ट्रेन से सफर करते हैं, दूर के यात्री सफर करते हैं, क्या परेशानी नहीं है? बिल्कुल, इस बात का हमें दुख है कि हमारी वजह से आम जनता परेशान है, लेकिन हम लड़ाई जो है ना आम जनता के लिए लड़ रही। जो आज ये ट्रेन में बट्टे, ये भी लड़ाई इनकी है। आम जनता के लिए कैसे, एक बार थोड़ा सा बता दो। जैसे कृषि बिल 3 बिल है, मैं आम जनता के लिए, अन्न कौन खाएगा? हर इंसान खाओगा, हर पशु पक्षी खाओगा। उसका क्या होगा? जब एक आदमी एक हाथ में चला जाएगा तब क्या होगा? वो अपनी मर्जी तो रेट देगा। क्या अब आपको नहीं लगता कि जैसे आप खेती कृषि कानून को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हो, क्या गैस सिलेंडर जैसी, पेट्रोल डीजल जैसी समस्याओं को लेकर के किसान को मैदान में आना चाहिए? नहीं, वो भी है, मुद्दा उठा रहे हैं अभी। भाई सिलेंडर कहाँ जा लिया? जो 600 रुपये का था, आज वो 1000 रुपये का। डीजल जहाँ 60-62 रुपये का था, वो आज कितना जा लिया? 100 रुपये लीटर जा लिया।
सब्सिडी लेकिन सब खत्म। बीजेपी पक्षी लोग कह रहे हैं कि शेर को पालने के लिए तो खर्चा करना पड़ेगा। भाई शेर है भाजपा, यानी प्रधानमंत्री शेर है, खर्चा तो करना पड़ेगा, महंगाई तो झेलनी। या हम मान गए, लेकिन बीजेपी नहीं है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये तो गुजराती कंपनी आ गई। अगर बीजेपी होती, वो सोचती, वो देश के बारे में सोचती। बीजेपी नहीं है, गुजराती है। गुजराती कंपनी आ चुकी है हिंदुस्तान में। अच्छा बालियान साहब, लखीमपुर खीरी की घटना एक वो याद दिलाती है कि क्या कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का शासन देश में दोबारा से आने का माहौल बन रहा है, उस पर क्या कहोगे आप? अंग्रेज शासन से भी बदतर। अंग्रेज लोग थे, किसानों की बात करते थे, किसानों को मानते थे, किसानों को महत्वता देते थे। पहलवान जी, रेल रोक के रखे हो आप और यात्रियों को भारी दिक्कत हो रही है, ये आंदोलन नहीं है कि व्यवस्था नहीं है देश के अंदर? नहीं, अगर मान लो यात्रियों को परेशानी हो रही है भाई, जब किसान को मान लो, किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, ये सरकार रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी तो फिर बाकी जिस्म कहाँ बचेगा? ये यात्री बेचारे क्या करेंगे जब किसान मारा जाएगा, किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी मुल्क की, तो फिर ये यात्री क्या करेंगे? भाई इनको भी थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा। चलिएगा, मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर रेलवे स्टेशन से किसानों ने अपने अपने तर्क रखे और बताया कि रेल रोको आंदोलन से किसानों का इस आंदोलन में इस स्टेप से सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर आएगी। बहरहाल 11 महीने से अलग अलग स्टेपों से आंदोलन में ताकत ठोकने की कोशिश की गई। यहाँ पर एडीएम प्रशासन से लेकर के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन किसानों का ये आंदोलन शाम 4 बजे तक बताया गया है। इस समय स्टेशन पर 2 ट्रेनें इंटरसिटी से अलग एक और ट्रेन रोकी गई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस समय इस आंदोलन में आज 18 तारीख को इस स्टेप से किसान आंदोलन में ताकत आएगी। रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर मुजफ्फरनगर के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कुछ और पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। शक्ति चौधरी जी साथ है। चौधरी साहब, रेल रुकी हुई है और इस समय मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी जो मेन ट्रेनें दिल्ली को जाती हैं और उसके बराबर में एक और ट्रेन रुकी हुई है, तो ये लगता नहीं कि यात्रियों को भारी खासी दिक्कत हो रही है? ये जो यात्री हैं ये भी हम में से ही हैं और मुझे नहीं लगता इन्हें दिक्कत है। ये बहुत से लोग इनमें से आए धरना जहाँ हमारा चल रहा है, इन्होंने कहा करके कहने लगा आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ये पूर्व घोषित है, तो ये खाने पीने का भी सामान लेकर आए और हम लोगों ने भी इनके खाने पीने का इंतजाम करा, तो ये बिल्कुल दुखी नहीं है। जितने यात्री ट्रेन में बैठे हुए ये बिल्कुल फुर्सत से और व्यूअर्स बन के, दर्शक बन के ये देखना चाह रहे थे कि धरना कैसा हो किसान संगठन का, ये वे लोग हैं। तो इन्हें आप खाली यात्री ना मानना। जैसे बार बार 11 महीने में अलग अलग स्टेप से आपने आंदोलन में ताकत झोंकने की कोशिश की, लगता नहीं कि ये भी एक ताकत बन के रह जाएगा आंदोलन? ये 18 तारीख वाला जो स्टेप है ये भी एक स्टेप बन के रह जाएगा? सरकार तो बिल्कुल नहीं सुन रही। देखो, सरकार तो शुरू से ही खालिस्तानी बता रही, पाकिस्तानी बता रही, अफगानिस्तानी बता रही, माओवादी बता रही, तो सरकार से तो हमें उम्मीद नहीं लगा रहे बिल्कुल भी कि सरकार कुछ करेगी। बिल्कुल कुछ ना करे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हमारे पास समय ही समय है आंदोलन का, यो सरकार भी पूरा समझ ले। महंगाई का दौर है, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाने की चीज़ें महंगी। अगर ऐसे आंदोलन करते रहोगे तो घर का खर्चा और भी अन्य चीज़ें वो किस तरह से कर पाओगे? देखो, किसान से लेके और जनता के बीच में यो जो आंदोलन आया, यो इसीलिए तो आया कि इस सरकार ने जो है आम आदमी को चूसने में कमी नहीं करी, आम आदमी की जेब काटने में कमी नहीं करी। तो हम तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के शुक्रगुजार हैं कि हमारे आंदोलन को इन्होंने जनता के बीच में लाकर धकेल दिया इस महंगाई को और करके। सरकार तो ये कह रही है कि कुछ किसान है, बाकी जनता सब हमारे साथ है, 2022 में भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। ये तो 2022 बताओगे। देखो, ज्योतिषी में नहीं, ज्योतिषी हो सरकार नहीं, 2022 भी आने वाला, चुनाव भी आने वाले, रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, सबके पता लग जाएगा। क्या 2022 में क्या कर पाओगे सरकार का? हम तो वोट देने वाले आदमी जी, सरकार का जो होगा 2022 में सबको पता चल जाएगा। यो सरकार ऐसे जाके गधे के सिर पर सींग देखे किसी ना देखे तो नहीं, यो सरकार बिल्कुल ऐसे हिसाब होगी। यहाँ तो कांग्रेस नहीं रही तो यो कैसे रह जाएगी? वो 70 साल की डकैत बतावे जैसे आम आदमी दुखी तो नहीं था, अब तो दुखी है आम आदमी। यो सरकार बिल्कुल साफ होगी, बिल्कुल साफ एकदम। पवार साहब, पीयूष भाई, सरकार नहीं माननी। आपने कई बार रेल भी रोक ली, आप सड़क से लेकर रेल मार्ग तक आ गए, लेकिन सरकार तो नहीं मान रही और बताया जा रहा है कि यात्री लंबे समय से बैठे हुए, परेशानी नहीं है। बंद की लड़ाई लड़ रहे हैं हम भी, यात्रियों की लड़ाई लड़ रहे हो? हाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं हम भी। कैसे, थोड़ा बताओ। मान लो हम जब 10 महीने से परेशान है, 11 महीने से, तो घंटा 2 घंटे में परेशान हो जाओ। रोटी तो ये भी खाते होंगे, गेहूँ ये भी खाते होंगे,
वो जो गेहूँ तिजोरी में ना बंद हो जा, महंगा ना हो जा, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही। तो अगर जो इन्हें रोटी खानी हो तुम्हारा साथ दे दो, अगर जो ना भाई ये कुछ और खाते हो तो अपना हमें गाली दे लो। गाली जो लोग दे रहे हैं उनके लिए क्या कहोगे? वो देखो सबका मुँह है जी, कोई गाली दे लो, कोई अपना कुछ कर लो, कह तुम किस सकते ना लड़ सकते। जो गाली दे रहा मान लो भाजपा वाले हैं बहुत गाली दे में। 4 महीने चुनाव के रह गए, चुनाव यदि भाजपा जीत जाती है तो उसके बाद फिर आंदोलन का कैसा रूप रहेगा? जैसा भी चल रहा ऐसे ही रहेगा, और काटा कर देंगे से। देखो हमारे तेजी से चलाओगे? और तेजी चलाओगे, हमारा तो लड़ने का काम है। दोबारा बन जाओ, हमारे हम नहीं कहते नहीं बनने की, बन जाओ, नहीं बनो दूसरी सरकार हो, इससे भी लड़ना पड़ेगा। है तो संगठन लड़ने के लिए ही बनाया था, लड़ना ही लड़ना में तो नहीं खड़ा होकर। धन्यवाद। तो ये थे मुजफ्फरनगर से पीयूष पवार, जिन्होंने बताया कि सरकार चाहे जीत जाए 2022 के बाद आंदोलन की रूपरेखा, आंदोलन की धार इसी तरह से रहेगी और इसी तरह से देश के अंदर 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलनरत रहेंगे। समझाइए, जो लोग हमसे नाराज हैं उन्हें मनाने का काम करिए। अगर आप तो की 2022 की जो मैं बात कर रहा था, अगर हम ये इस सरकार को हरा नहीं पाए तो आने वाले टाइम में हमें तालिबानी बनना पड़ेगा। ये नोट कर लियो आप, माफ करना मैं शब्द गलत कह रहा हूँ, लेकिन तालिबानी हमें इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुनती। चुनाव में हो सकता है गड़बड़ करें, लेकिन हमें संघर्ष करना है, हार नहीं माननी है। मिशन 2022 4 महीने हमारे बीच हैं। एक एक कार्यकर्ता जो भी यूनियन का हो, आंदोलन चल रहा। पहले अंग्रेजों के साथ में लड़ाई थी सन 1947 में। अब गुजरात के चोरों के साथ में लड़ाई है, गुजरात के। और घर का बेदी लंका ढाबे में तो थे बाहर के, ये हिंदुस्तान के। केड़ा मामला नहीं पड़ रहा। आजकल मामला है, सांझ कोई मामला हल हो जाएगा, लेकिन हम हिंसात्मक चाहते हैं। एक ही मामला क्यों आया था? भगत सिंह क्यों बने थे? चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी ने बहुत दिन आंदोलन चला, क्या था? ये मामला था हिंसात्मक। लेकिन भी इस रेलवे स्टेशन में आग लगा दी जा, और इस रेल में आग लगा दी जा, भारत सरकार तुरंत सुनेगी, तुरंत सुनेगी। क्यों प्रशासन को तो कहना हमने बंद कर दिया। इन्होंने भी सूचना देते देते भी थक लिए। लेकिन ये आंदोलन 22 के बाद मैं बता रहा, मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पे याद कर लियो, हमारे बच्चे इतने बेरोजगार हो चुके हैं कि अब से 1 साल पहले कम युवा थे इस आंदोलन में, लेकिन अब 60% युवा आ रहे, और 22 तक इतने बेरोजगार हो जाने कि उन्हें हाथ फादने में नौकरी तो थारी मिलनी नहीं, और इस आंदोलन में आगे हुआ, उसका क्या नतीजा होगा उसे यो शासन देखेगा। मैं पहले ही बता रहा कि उन पर नहीं तमाजा नवा खून है। मैं भगत सिंह बनेंगे, इस रेल में आग लगाओगे, इस रेलवे स्टेशन को फूंकेंगे, तो मैं तो इस शासन पे कह रहा कि भी कान खोल लो। 22 में तो जाएगी या सरकार, अगर 1% नहीं जाती, कहानी आंदोलन तो रुकना नहीं हो। ये आंदोलन देशव्यापी है, आम जनता का आंदोलन है, आम जनता पीड़ित है। हम नमाज पढ़ने गए थे दिल्ली में, रोजे लेने गए थे, रोजे पढ़ के मारे गए। अब तक 11 महीने पहले केवल एक बात के लिए गए थे कि भारत सरकार ये 3 बिल वापस ले लो, ये 3 बिल वापस ले लो। लेकिन इन 11 महीने में 50% हिंदुस्तान इस भारत सरकार ने बेच दिया है। अगर कोई किसी का भी माँ बाप धरती देकर जाता है, यहाँ किसान है, दुकानदार है, दुकान देकर जाता है, और उसकी औलाद बेच दे तो पड़ोसी भी गाली देता है। 50% हिंदुस्तान इस मोदी ने, इस अमित शाह ने, इस गेंडे ने बेच दिया है। और क्या होगा? आज रेलवे स्टेशन पे जो रेलवे कर्मचारी है, सिपाही है, आज हमारा मन क्या कहता है कि नहीं हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, ये जो रेल खड़ी इसमें आग आज भी लगा देते हैं हम, लेकिन क्या है? हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। लेकिन ये इसी रेल में अडानी अंबानी लिखा हुआ होगा, और ये बच्चे, इनका जो जैसा मन खाओगा ऐसा मन होगा। ये जीवन जब तनख्वाह अडानी अंबानी की लेंगे, हमारे प्रति इनका कोई स्नेह नहीं रहेगा, ना
या इस रेल के लिए गाजी अडानी अंबानी लिखा होगा और हम इसमें आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अभी संपत्ति हमारी है, इस देश की संपत्ति है। ये भारत सरकार का खोल कर सुन लो, यहाँ LIU वाले होंगे, ये प्रशासनिक अधिकारी होंगे, इस भेटो मैसेज को यहाँ इस हिंदुस्तान में आग लगेगी आने वाले समय में। ये 1937, 38, 42, 43 का बिल्कुल होगा। मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारत सरकार भी आंख खोल लो। भारत सरकार तो रही नहीं, मोदी योगी, एक दिन ये होगा। आज हमारा जवान का मुंह दिल्ली से बाहर की तरफ है, जो हमारे जवान है उनका मुख जो है ना दिल्ली से बाहर है, और किसान का मुख दिल्ली की। 18 अक्टूबर यानी कि किसानों का किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन, और उसी को देखते हुए जो मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। लेकिन किसानों की एक बहुत ही शानदार पहल, जो यात्री बैठे हुए हैं उनको केलों का वितरण किया जा रहा है। यानी कि किसानों को ये भी पता है कि दूसरों का दर्द क्या होता है, यात्रियों को किस तरह से उनकी सेवा पानी करनी है, उन तमाम व्यवस्थाओं के साथ किसान पूरी तरह लैस हैं। ये मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर रेलवे स्टेशन पर केलों का वितरण करके जो ट्रेन में यात्री बैठे हुए हैं उनको पूरी तरह से जलपान खान पान की व्यवस्था की जा रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल माजिद राणा को सर्च कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।